गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी, तपस्वी का अहंकार और गणिका का पश्चाताप। जगत गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी अपनी रूहानी यात्रा के दौरान एक ऐसे नगर के समीप पहुंचे जहां की पहाड़ियों और गलियों में दो अलग अलग संसार बसते थे। गुरु जी ने नगर के बाहर डेरा जमाया और भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, आज तुझे कुदरत का वह खेल दिखाएंगे जिसे दुनिया की आंखें नहीं देख पाती। उस नगर के पास एक ऊंची और शांत पहाड़ी थी। वहां एक तपस्वी कई दशकों से साधना कर रहा था। वह सूर्योदय से पहले उठता, शीतल जल में स्नान करता और सारा दिन माला जपता। उसके माथे पर बड़ा सा तिलक था और वह केवल कंद मूल खाकर रहता था। नगर के लोग उसे बहुत बड़ा महात्मा मानते थे, लेकिन उस तपस्वी के भीतर एक सूक्ष्म जहर पनप रहा था, अहंकार। वह रोज पहाड़ी की चोटी से नीचे नगर की ओर झोंकता था। ठीक पहाड़ी के नीचे एक स्त्री, गणिका, का घर था। वह स्त्री बुरे कर्मों में लिप्त थी और समाज उसे नीच समझता था। तपस्वी जब भी उसे देखता, घृणा से भर जाता। उसने एक नियम बना लिया था, जब भी वह उस स्त्री के घर किसी परपुरुष को जाते देखता, वह अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा पत्थर रख देता। उसने सोचा, यह पापिनी जितने पाप करेगी, मैं उतने पत्थर इकट्ठे करूंगा ताकि भगवान को दिखा सकूं कि यह कितनी बड़ी अपराधी है। धीरे धीरे उसकी कुटिया के बाहर पत्थरों का एक विशाल ढेर लग गया। दूसरी ओर वह स्त्री अपने जीवन से अत्यंत दुखी थी। वह जब भी पहाड़ी की चोटी पर उस तपस्वी को भगवा वस्त्रों में शांत बैठा देखती, तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगते। वह गहरी आह भरकर सोचती, धन्य है यह महात्मा, इसके पास कितना ऊंचा चरित्र है, कितनी पवित्र भक्ति है, और एक अभागिन मैं हूं जो अपनी भूख मिटाने के लिए इस नर्क में फंसी हूं। काश मेरा जन्म किसी नेक घर में हुआ होता तो मैं भी प्रभु के गीत गाती। वह समाज के डर से मंदिर नहीं जा पाती थी, लेकिन उसके मन का मंदिर हर पल परमात्मा के सामने झुका रहता था। वह रात रात भर जागकर रोती और कहती, दाता, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, पर हूं तो तेरी ही, मुझे इस दलदल से निकाल ले। एक दिन भयंकर तूफान आया और संयोगवश उसी रात उन दोनों की मृत्यु हो गई। तपस्वी की आत्मा बड़े गर्व से ऊपर उठी। उसे लगा कि उसके पत्थरों का ढेर, उसके अनुसार उसके पुण्य का सबूत उसे स्वर्ग दिलाएगा, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। यमदूत उसे बांधकर नर्क की ओर ले जाने लगे। वहीं दूसरी ओर उस स्त्री की आत्मा के स्वागत के लिए दिव्य